बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोग की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरख़ानों को हमेशा वसी रखे। चलें जी शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए मिनी पिज़्ज़ाज़ की जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ। ये पिज़्ज़ा जो है ये ब्रेड के साथ बनते हैं। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए आपको कोई भी डो की ज़रूरत नहीं है, डो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये झटपट सी रेसिपी है। ये आप बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में। आप स्नैक्स के तौर पे आप इसको चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा सॉस बनाएँगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत ईज़ी है। आपके पास जो प्लेन केचप है, टमाटो केचप आप वो लेंगे, उसके अंदर 1 चुटकी नमक डालेंगे और आधा टीस्पून जो है वो लाल मिर्च डालेंगे और ओरिगैनो ऐड करेंगे। चलें जी, ये देखें जी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस झटपट से रेडी हो चुकी है। चलें जी, इसके बाद आपने इस तरह से ब्रेड लेने हैं। ब्रेड कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश हों और इस तरह से आप कोई भी ऐसे गोलाई में काटने के लिए इस तरह से कोई भी आप ढक्कन यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस को गोलाई में काट लीजिए। चलें जी, तब तक मैं जब तक स्लाइसेस को काट रही हूँ, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी जो वीडियोज़ हैं वो देखते हैं, लाइक करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये देखें जी, 1 बाय 1 जो है इस तरह से ब्रेड के आपने राउंड राउंड से पिज़्ज़ा शेप में काट लेने हैं। अच्छा, आप इसको इस तरह चौरस जो स्क्वायर शेप है इसमें भी काट सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा जो है वो राउंड में अच्छा लगता है और बच्चे भी जो हैं वो राउंड में बना हुआ पिज़्ज़ा ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से राउंड शेप में ही ब्रेड को काटिएगा। इससे जो है वो पिज़्ज़ा की शेप भी जो बच्चे देख के पसंद करते हैं तो वो शौक से खाएँगे। ये देखें जी, अब पिज़्ज़ा सॉस जो हमने झटपट सी रेडी की थी उसको अब हम लगाएँगे इन ब्रेड्स के ऊपर। अच्छा, आपने अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन है, अगर आपके पास कोई पिज़्ज़ा ट्रे है तो उसके अंदर आप इन ब्रेड्स को रख सकते हैं। इस तरह से आप नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन ले सकते हैं जिस तरह से मैंने लिया है और उसके अंदर इन ब्रेड को रख कर उसके ऊपर आप पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएँगे। उसके बाद आप उसके ऊपर चीज़ को ऐड करेंगे। चीज़ के बाद आप इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये देखें जी, मेरे पास पहले चिकन है, चिकन को हम 1 बाय 1 ऐड करेंगे। आप अपने चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। जो आपके बच्चे शौक से खाते हैं, जो आप शौक से खाते हैं, आप उस तरह से वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने ये देखें जी प्याज़ ऐड किया है। उसके बाद इसके ऊपर शिमला मिर्च ऐड किया है। अच्छा, आप इस तरह से लंबाई में काट कर भी इस तरह से ऊपर ऐड कर सकते हैं वेजिटेबल्स को। अगर आपके बच्चे लंबाई में या वेजिटेबल्स नहीं खाते तो आप वेजिटेबल्स को बारीक छोटा काट कर इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑलिव्स ऐड करेंगे, टमाटोस ऐड किए हैं, शिमला मिर्च ऐड की हैं, ऑलिव्स ऐड किए हैं। उसके बाद आपने फिर से ऊपर चीज़ को डाल देना है। अच्छा, चीज़ आप इसके ऊपर थोड़ी-सी ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि ये जो मिनी पिज़्ज़ाज़ है ना, ये ज़्यादा चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं और ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से जी हमारा जो है वो रेडी हो चुके हैं मिनी पिज़्ज़ाज़। अब हमने इस तरह से चूल्हे के ऊपर सबसे पहले नीचे तवा रखना है। उसके ऊपर हमने इस तरह से फ्राइंग पैन नॉन स्टिक का रखा है और उसके ऊपर हमने इस तरह से ढक्कन लगा देना है। ढक्कन जो है वो आपने इस तरह से कवर करके फॉइल के साथ या किसी भी रुमाल के साथ या अखबार के साथ लगाना है ताकि जो स्टीम है वो कहीं से निकले नहीं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मैंने 10 से 15 मिनट इनको स्टीम पे रखा है और कितने ही ज़बरदस्त जो है वो चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए, एंड में मैंने ऊपर ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल किया है, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।